दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई सेशन की शुरुआत के साथ प्रश्नावली नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना होगा कि प्रीमी और अप्रीमी संख्या क्या होगी। तो चलें। और ये तो प्रश्नावली 1.3 ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रीमी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपरिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों। तो सिद्ध करने के लिए हमें चलो स्टार्ट करते हैं हल। तो हमें सिद्ध करने के लिए विपरीत मानना है। विपरीत कैसे कि रूट जैसे अप्रीमेय सिद्ध करना है तो प्रीमेय मानना है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या को आपको और हमको सभी को पता है कि किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं P अपॉन Q का रूप होती है, जहां Q है वो नॉट इक्वल 0 होता है और P और Q का जो HCF है ना वो हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो P अपॉन Q कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब P अपॉन Q कर दिया तो इसे वो वज्र गुणन कर लो कि भैया जैसे कि P बराबर रूट 5Q ये हो गया, मतलब ये इधर चला तो यही होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है दोस्तों, वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर बराबर रूट के 5Q का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब ये तो आ जाएगा पी का स्क्वायर। अब हमको पता है कि रूट एक स्क्वायर होता है ना, तो वही संख्या आती है रूट हट जाता है। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये हट गया और यहाँ पे Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जैसे कि Q स्क्वायर है वो P स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहां पे क्या लिखना है हमें कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। कब 5 से विभाजित है तब, इसलिए P भी 5 से विभाजित के P बराबर माना P बराबर 5 आ। तो दोनों वर्ग करने पर ठीक है दोस्तों, वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम P स्क्वायर का मान रख देंगे। इसे हम जैसे कि समीकरण नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो समीकरण नंबर, और इसे हम समीकरण नंबर 2 करते हैं। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों। तो 1 में रखेंगे तो 1 में रखने पर क्या होगा, 1 में रखने पर ये तो P स्क्वायर है 25R स्क्वायर इक्वल 5Q स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि वो 25 RXY बराबर 5 QXY, तो QXY बराबर 25 RXY अपॉन 5, ये 5 से कट जाएगा तो QXY बराबर 5 RXY। ठीक है, क्योंकि तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि RXY बराबर QXY अपॉन 5, तो मतलब यहां QXY 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब Q भी 5 से विभाजित होगा, तब हमारी, तो इसीलिए P और Q जांच कर लिए हमने, P और Q दोनों 5 विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होते हैं। तो दोस्तों P और Q दोनों 5 विभाजित होंगे, तब P और Q का जो HCF है ना वो नॉट इक्वल 1 है, तो इसीलिए हमारी अवधारणा विरुद्धाभास हो गई है। हमारी अवधारणा विरोधाभास साबित हुई है। तो विरोधाभास है, तो दोस्तों ये हमारी अवधारणा माना है, वो हमें मान लिया है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ये हमें गलत साबित हो गई है, तो गलत साबित होगी तो परिमेय संख्या माना तो अपरिमेय होगी, तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन हो गया अपन कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो वही हल विपरीत मान लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही विपरीत मानते हैं। तो 3/25 एक माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या है तो शर्त क्या होती है परिमेय संख्या की, कि मतलब P/Q का तो रूप होना चाहिए जहां Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और इनका दोनों का HCF है ना P और Q का जो 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों 1 आना चाहिए, तब 3 + 2√5 इक्वल P/Q मान लेते हैं। तो दोस्तों इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, जैसे सेट करना वैसे स्थानांतर करके, तो √5 P/Q -3 इधर जाता है तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में ये और है 2, तो इसको भी ट्रांसफर करते हैं, तो √5 इक्वल P/Q -3, तो ये यहाँ पे गुणा उधर जाएगा तो भाग में, यहाँ पे भाग में 2। हम जानते हैं कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो दोस्तों P/Q -3/2 परिमेय संख्या है। कैसे है, आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो बताता हूं कि बेसिक है ये, वो
ये बेसिक टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है ध्यान करने के लिए, मतलब ये बहुत कुछ सिखाता है। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है, और परिमेय संख्या को माइनस करते हैं ना परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही आती है दोस्तों। यह है बेसिक, ध्यान रखने का योग्य। तो इसमें P अपॉन Q तो वैसे ही हमें परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो ये पूरी परिमेय संख्या हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है, तो हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या का रूट हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमें प्रीम और अपरिमेय संख्या का पिछला वीडियो है, वो देख सकते हो, आप नहीं समझे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक भी, वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यह अपरिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या है, तो तब एक ये भी है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय होता है ना, तो अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है 0.2, तो ये बराबर नहीं होगा, परिमेय अपरिमेय तो बराबर नहीं होता है, हमें पता है। तो ये सिद्ध हो गया हमें, तो ये शर्त है कि P अपॉन Q के रूप का होना चाहिए और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और इनका HCF है दोनों का वो 1 आना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसी के साथ मतलब, तो इसीलिए 3/√25 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध। क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं कौन कौन सी है? पहला है 1/√2 और दूसरी है 7√5 और तीसरी संख्या है 6+√5। तो इन्हें हमें तीनों को सिद्ध करके देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तीसरा स्टार्ट, कि पहला है तीसरा का 1/√2, ये हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल करना है, ये हुआ हल। तो दोस्तों वही प्रोसेस के माना विपरीत मानना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब शर्त क्या होती है? शर्त होती है मतलब P अपॉन Q का रूप होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये तो हमें लिखना ही है पेपर में, कॉपी में, तब मतलब पूरे प्रोसेस के साथ P अपॉन Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और इनका दोनों का HCF है ना, वो P और Q का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो विपरीत होता है √2/1। ठीक है, तो 2√1, तो इनको मतलब बराबर होता है, तो इसमें भाग लगाते हैं 1 का, तो ये मतलब नहीं होता है, तो √2 ही हो गया। √2 है वो P अपॉन Q का है, जो कि नॉट इक्वल 0 है। यही बात हुई, इसे हम 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम जानते हैं कि P अपॉन Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तब मतलब रूट 2 है जो नॉट इक्वल 0 है, पी पॉन नहीं, नॉट इक्वल पी पॉन क्यू का है, तो इसीलिए हो गया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सिद्ध में दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अपरिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने के लिए वही माना विपरीत माना 7/√5, ये हल हो गया। माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 इक्वल पी अपॉन क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और दोनों का HCF है पी और क्यू का जो एक आना चाहिए। ये तो होगी शर्त परिमेय संख्या की। तब तो इनमें हमें पता है कि √5 है ना, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या इक्वल अपरिमेय संख्या आती है। तब 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो वैसे एक एक्स्ट्रा मैं बताता हूं। जैसे 7√5 जैसे मान लिया पी अपॉन क्यू का, वैसे तो ये हल हो गया सिद्ध। मान लिया तो √5 इधर जाता है तो पी अपॉन क्यू और इधर 7 आ जाएगा, तो √5 इक्वल्स पी अपॉन 7 क्यू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये √5 है ना, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या कभी नहीं होती है, तो यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रोसेस कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब ये शर्त क्या है, पी अपॉन क्यू का रूप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्यू इक्वल नॉट 0 और HCF होना चाहिए दोनों का 1। ठीक है दोस्तों, तो √2 6 प्लस इक्वल पी अपॉन क्यू मांग कर लिख दिया, तो √2 इक्वल पी अपॉन क्यू, ये इधर गया 6 हो गया। तो हमें पता है यहाँ पे √2 आ गया, तो √2 आने पर ये अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है ये, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार चैप्टर 1.3 कंप्लीट। अगली वीडियो में 1.4 होगी।